स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 4। उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, इसमें हम जान लेते हैं कि क्या करना है हमको। इसमें लीनियर इक्वेशंस मतलब होता है इसमें पावर होती है 1, इसकी पावर होती है 1। और दूसरी बात, टू वेरिएबल्स एक्स होगा और वाई, या वाई होंगे या जेड, मतलब ए से लेकर के जेड तक में कोई भी दो वेरिएबल लेकर के हमको बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो वेयर ए बी सी ये क्या हो गए? नंबर्स हो गए, और एक्स और वाई दो हमारे क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो इसमें दो आएंगे वेरिएबल्स और बाकी आएंगे लीनियर इक्वेशन, मतलब सबकी पावर क्या है? 1 है। ठीक है, अब इसमें करते हैं एक्सरसाइज 4.1। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों करते हैं सॉल्व इसको हम। लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स रुपीज मान लीजिए, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन हम इसको मान लेते हैं तो 1 रुपीज मान लेते हैं। तो क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब x इज मतलब होता है इक्वल, जहां भी इज आए वहां पे आपको इक्वल है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस मतलब दुगना किसका है? द कॉस्ट ऑफ पेन की, x इक्वल टू 2y। अब इसको हम भेज देंगे, इससे क्या होगा हमारा? x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं आता ना? हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। आपको इस फॉर्म में ये मतलब जमाना है, इन क्वेश्चंस को इस फॉर्म में जमाना है एंड इंडिकेट करना है द वैल्यू ऑफ ए बी और सी इन ईच केस। मतलब आपको इस फॉर्म में आपको जमाना है ये क्वेश्चंस को, और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कंपेयर करके। तो हम करते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। तो ये क्या इस फॉर्म में जमा हुआ है? क्या यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब तीनों वैल्यू क्या है? इक्वल के इस तरफ है। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पे इक्वल के बाद में है। इसको ले आओ इस फॉर्म में, मतलब 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। तो ये है क्वेश्चन हमारे इस इक्वेशन के इक्वल हो गई। अब करेंगे कंपेयर। तो बच्चों ए की प्लेस में हमारे पास क्या है? 2 है, बी प्लस पे क्या है? 3 है, और सी प्लस पे क्या है? माइनस 9.35 बार है। आंसर आ गया। इस फॉर्म में जमाना है और कंपेयर कर देना बस। इसमें देखिए ये ऑलरेडी जमा हुआ है इस फॉर्म में, इक्वल में 0 इक्वल में 0 है। तो इसका यदि आंसर निकालना चाहें तो ए इक्वल क्या होगा? कुछ नहीं, 1 मानते हैं, ठीक है, 1। बी इक्वल माइनस 1/5, और सी इक्वल कितना होगा? -10। ठीक है, अब इसको देखें तो ये क्वेश्चन को भी जमा नहीं है, इसको यहाँ ले आओ। तो -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू हमारा हो गया -2, b इक्वल टू हो गया 3, और c इक्वल टू हो गया -6। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन दिए गए होंगे इसके आपको कल प्रैक्टिस में,
यहाँ तक आपका होता है 4.1 कंप्लीट। ठीक है बच्चों, कल करेंगे 4.2 को कंप्लीट। बच्चों बिना प्रैक्टिस किए आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो बच्चों आपको जितने भी क्वेश्चन कराते हैं उन क्वेश्चन को तो करना ही करना है, साथ में और भी क्वेश्चन इससे संबंधित एग्जाम्पल में दिए गए होंगे वो भी करना है आपको। बिना प्रैक्टिस के आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है, जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों का शेयर। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।